एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टैली प्राइम में ले आई हूँ। आप बोल रहे हो मैम टैली प्राइम में क्यों आ गए आप तो एससीपी पढ़ा रहे थे। चलिए, टैली प्राइम में एक फीचर है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप अकाउंटेंट है तो आप टैली प्राइम तो ज्यादा यूज करते होंगे और एससीपी सीख रहे होंगे। तो टैली प्राइम में चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स करके एक फीचर है जो क्या करता है, तो वो ग्रुप और लेजर को होल्ड करता है। जैसे ग्रुप क्या क्या हो गए, करंट एसेट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, लेजर कैश हो गया, जो प्री डिफाइंड है टैली प्राइम में। तो ऐसे ग्रुप और लेजर को होल्ड करता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमें एससीपी में भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है जो ग्रुप और लेजर को क्या करे, होल्ड करे। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए पढ़ते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, फिर आगे की जानकारी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमने बता दिया कि मैम ये तो ग्रुप और लेजर को होल्ड कर रहा है, राइट। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इज अ फंडामेंटल फाइनेंशियल टूल। इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ जीएल account used by a company code or several company code for posting daily financial activity for reporting purpose। तो जीएल क्या करता है, जीएल से हम एंट्री करते हैं, जीएल से हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए हम जीएल का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके का होता है। एक होता है ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, जो क्रॉस कंपनी रिपोर्टिंग के लिए होता है। तो कंपनी लेवल पे ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स रहता है, ठीक है। कंपनी कोड लेवल पे हमने पढ़ा था, एक ग्रुप कंपनी होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल कंपनी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी कोड, राइट। वैसे ही कंपनी कोड के लेवल पे ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनता है। ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ग्रुप लेवल पे बनता है। जैसे स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी हमने बनाया था, उसके अंदर स्किलशॉट एड्यूलाइफ और फिनशॉट बनाया था। तो इसमें क्या है, ग्रुप लेवल पे ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, जिसमें कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन मतलब कि हमारा जो इंडिविजुअल कंपनी है उसको ऐड करके हमको अगर बैलेंस शीट बनाना है तो ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का मदद लगेगा। नेक्स्ट है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे देखिए इंडिया में लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो होता है, वैसे ही यूएस में अलग लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। तो कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स भी हम बना सकते हैं। अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनता है, ठीक है। अब कैसे हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, इसका स्टेप्स क्या है। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले डिफाइन करना। 4 कैरेक्टर आईडी जो यूनिक आईडी है वो हमको देना है। जैसे हमने कंपनी कोड बनाया था वैसे ही हम ये बनाएंगे, और हम डिफाइन करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, क्या क्या प्रॉपर्टीज इस पे रहेगा वो बताएंगे, और फिर असाइन करेंगे। तो हमारा अल्टीमेट काम है डिफाइन करना और असाइन करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशन, एडिट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा फ्लो रहेगा, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एसएपी की तरफ रुक करते हैं। एसएपी में जाके हम लॉग इन करते हैं और डिफाइन करते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। हम ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो कैसे बना सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम एसपीआरओ में जाएंगे क्योंकि कंसल्टेंट का काम करना है ना। तो कंसल्टेंट का काम क्या होता है, कस्टमाइजेशन का, जो एसपीआरओ में हमको मिलेगा। एसएपी रेफरेंस आईएमजी में हम जाएंगे। उसके बाद सिंपली हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जीएल अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर जीएल अकाउंट्स में जाएंगे, मास्टर डेटा में जाएंगे, प्रिपरेशन में जाएंगे, फिर हम जाएंगे एडिट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ पर हम जाते हैं, देखिए हम कहाँ गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जीएल अकाउंटिंग, फिर जीएल अकाउंट्स, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन, एडिट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें हम जाएंगे। इसके बाद हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे सिंपली, और हम बनाते हैं 6703 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्किल शॉट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स स्किल शॉट, ठीक है।
ये हम ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं जो कंपनी कोड लेवल पे रहेगा। तो लैंग्वेज क्या रहेगा? लैंग्वेज ऑब्वियसली हम इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है वो जीएल अकाउंट को ही होल्ड कर रहा है। एक तो ग्रुप को होल्ड कर रहा है और जीएल अकाउंट को। जैसे ग्रुप हमारा हो गया सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, असेट, लाइबिलिटी, उसमें जीएल अकाउंट क्या क्या हो गया? जीएल अकाउंट हम सपोज कीजिए रेंट का बना दिया है, हम लोग बना दिए सैलरी का, और कोई एक्सपेंसेस का हो गया, इनकम का हो गया, ये सारा। तो उसका नंबरिंग कितना लेंथ का होगा तो वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 हो सकता है, तो हम चाहे तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 दे रही हूँ कि मेरा जो लेंथ होगा वो 4 डिजिट का होगा, जीएल अकाउंट नंबर। तो नंबरिंग जो रेंज होगा वो 4 लेंथ का होगा मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर मैं वो सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, कि 4 लेंथ का मेरा होगा। इंटीग्रेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे नहीं है। स्टेटस ब्लॉक्ड, ब्लॉक का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि आपका जब तक पूरा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनना जाए, ग्रुप बनना जाए, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो ना जाए, तब तक कोई आपका यूज ना करे, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। अभी हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, सिंपली सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही हम ये रिक्वेस्ट डाल दे रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6703 जो है हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स स्किल शॉट का बन गया है। अगर आपको फिन शॉट का अलग से बनाना है तो हम अलग बना लेते हैं, 6704 बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स फिन शॉट। ऐसे हम फिनशॉट का भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स अलग से बना देते हैं। सेम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स भी अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ हम इंग्लिश ले लेते हैं, लेंथ जो है हम 4 ही रखते हैं, और यहाँ पर ब्लॉक हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते नहीं ऐसा कुछ कि लोग यूज ना कर पाए। आप यूज कर सकते हैं, तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा स्पेसिफिकली, इसलिए। तो ऐसे हमने 6703 और 6704 जो है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना दिया है। तो एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं क्या। देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था, एक तो ग्रुप कंपनी हम बनाए थे, स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी, उसके अंदर स्किलशॉट एड्यूलाइफ और फिनशॉट। स्किलशॉट एड्यूलाइफ हमारा ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है, और फिनशॉट हमारा ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी कोड लेवल पे होता है, और ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हमारा ग्रुप लेवल पे रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप्स हमने सीख लिया कि ये हमारा स्टेप था, हमने रिक्वेस्ट भी कर लिया। थोड़ा और डिटेल में इसको स्टडी करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? ये होल्ड करता है ग्रुप्स एंड लेजर्स को। तो हम लोग 4 कैरेक्टर आईडी, एक यूनिक कैरेक्टर्स को देंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। लैंग्वेज, जनरल स्पेसिफिकेशन में लैंग्वेज आप बता सकते हो, जीएल अकाउंट नंबर कितना आप दे सकते हो। देयर इज नो हार्ड रूल एज टू द लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट। एसएपी गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग 10 डिजिट, आप 10 डिजिट तक यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आप डाल सकते हो, ठीक है। यू कैन ब्लॉक योर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बीइंग posted until you have completed your configuration। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, अगर आप चाहते हो तो इसे ब्लॉक कर सकते हो, ताकि कोई और आपका यूज ना कर सके चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऐसे हमने पढ़ लिया कि ये प्रोसेस है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे? ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हमने बना लिया है। अब देखिए, हर जगह यही है, डिफाइन करना और असाइन करना, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अगर डिफाइन की टी कोड के बारे में हम बात करें, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं बताया है कि टी कोड क्या है, तो इसका टी कोड है OB13। डिफाइन का अगर आप देखेंगे तो OB13 टी कोड है। तो अब हम बात करते हैं असाइन के बारे में कि असाइन का आखिर टी कोड क्या है। तो असाइन का टी कोड है OB62। टी कोड से जाना चाहते हैं तो टी कोड से आप जा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली SPRO से भी जा सकते हैं। SPRO से जाने के बाद SAP रेफरेंस IMG में आप जा सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद GL अकाउंटिंग, GL अकाउंट्स, मास्टर डेटा। फिर आप प्रिपरेशन में जाके असाइन कर सकते हैं कंपनी कोड को चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स किसको बिलोंग कर रहा है। तो ये जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है
वो मेरे कंपनी कोड 6703 और 4 को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने कंपनी कोड भी वही लिया था, 3 और 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 6703 चार्ट्स ऑफ अकाउंट स्किल शॉर्ट और 6704। तो ऐसे हमने असाइन कर दिया। अब कंट्री चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपको असाइन करना है, जैसे इंडिया के केस में डिफॉल्ट है CAIN। CAIN जो है वो डिफॉल्ट इंडिया का चार्ट्स ऑफ अकाउंट है। अगर आप कंट्री के हिसाब से भी अपना चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ऑपरेशनल चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स और कंट्री स्पेसिफिक असाइन कर दिया। अब हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद रिक्वेस्ट आता है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में भी एक बार डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नया रिक्वेस्ट में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे हमने इस लेक्चर में सीखा कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम असाइन कर सकते हैं। इसके बाद डिफाइन तो कर लिया, एक स्ट्रक्चर तो बना लिया, स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।